साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेटल कार्बोनिल के बारे में। कार्ब धातु यौगिक के अंतर्गत आता है ये। मेटल कार्बोनिल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इस वीडियो से सारे क्लियर हो जाएंगे। मेटल कार्बोनिल में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जिसका जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं वो जो है मेटल कार्बोनिल जो है स्टेबल होती है, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं वो अनस्टेबल होती हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में हर जगह अपन बात करते हैं कि भैया ये हो रहा है लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो वो चीज़ भी होती है। तो कुछ जो मेटल दे रखी है आपके सामने, ये जो है 3D संक्रमण श्रेणी है साहब, ये 4D है, ये है 5D। तो जो मेटल दी हुई है डी ब्लॉक एलिमेंट की है, और ये मेटल दी हुई है ये किस किस टाइप की जो है कार्बोनिल बनाती हैं। तो साहब ये जो है ये VCO6 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 बनाता है, ये MCO6 बनाता है। अब ये MCO6 ही क्यों बनाता है, MCO4 क्यों नहीं बनाता है, या MCO5 क्यों नहीं बनाता है। जैसे कि ये है M2CO10 है ना, 10 है यहाँ पे M2CO10, ये इस टाइप के क्यों बनाता है, या ये MCO5 का क्यों बना रहा है। तो इसका रीज़न है कि जो जो भी कंपाउंड होता है वो हमेशा हमेशा स्टेबल फॉर्म में जाने की कोशिश में रहता है कि कैसे न कैसे करके मेरे पास जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉन हो, स्टेबल फॉर्म में रहूं, तो वो कोशिश रहती है। इसलिए ये जो है अलग अलग तरह के जो है मेटल कार्बोनिल जो है बनाते हैं। ये वाले सभी जो एलिमेंट है क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, MCO6 टाइप के जो बनाते हैं मेटल कार्बोनिल, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम, M2CO10 टाइप के बनाते हैं। ये अलग अलग इस तरीके से जो है बनाते हैं, MCO5, M2CO9, M3CO12। ये जो है कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, M2CO8, M4CO12, M6CO16, और ये MCO4 निकिल जो है ये है। अब ये MCO4 टाइप का ही क्यों बना रहा है साहब, तो ये है जो EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोले तो प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या। तो जिनकी प्रभावी परमाणु संख्या जो है अक्री गैस के इक्वल हो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो सभी जो है क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, तो भाई साहब केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल एटम के पास केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन, के पास उपस्थित प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, और प्लस लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के योग को क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करें, प्रभावी परमाणु संख्या की बात करें, तो किसको कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है उस टाइम पर लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इन दोनों के योग को क्या कहेंगे अपन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर M की जगह मैं रख दूँ NiCO4, NiCO4, मेरी बात समझ रहे हो। तो NiCO4 की जो स्ट्रक्चर जो होगी वो कैसे होगी, ये Ni लिखा, ये CO, भाई साहब ये CO और ये CO, 4 CO जुड़े हुए, चारों CO इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, निकिल को दे रहे हैं। अब भाई साहब यहाँ पर जो है उदासीन लिगेंड है, CO क्या है, उदासीन लिगेंड है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 28, निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं अपने को, 4 दूनी 8, है ना, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 4 लिगेंड है तो 4 गुणित 2 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 28 + 8 कितने हो गए, 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितनी आ रही भाई साहब यहाँ पर इसकी, 36, जो कि आने वाली आखिरी गैस कौन सी, क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के बराबर है। ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का काम। ऐसे ही यहाँ पे क्रोमियम की बात करूँ मैं, तो क्रोमियम CrCO6 क्या बना रहा साहब, CrCO6। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है साहब, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, प्लस कितने लिगेंड जुड़ रहे, 6 लिगेंड, 6 CO जुड़ रहे, तो 6 गुणित 2 तो कितने हो गए, 12, 24 और 12 कितने हो गए, 36। 36 क्या हो गई, EAN हो गई, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गई साहब। अगर मैं कहूँ कि CrCO4 बना देता मैं,
क्या बना देता, CrCO6 की जगह मैंने बना लिया CrCO4। तो यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितनी हो जाएगी, 24 प्लस 4 दूनी 8, 24 और 8 कितने हो गए साहब, 32 हो गए। तो 32 जो है वो 32 जो आया नंबर आया है वो किसी अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक नहीं है, किसी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है। तो CrCO4 जो है ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये मेटल कार्बोनिल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा। मेरी बात समझ में आ गई। अब कुछ एक्सेप्शन की भी होते ही होते हैं, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है ही है। तो जब हम बात करें जैसे कि इसकी VCO6 वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई साहब, 23। कितने लिगेंड है भाई साहब, 6 लिगेंड है, 6 CO है तो 6 दूनी 12। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितनी आएगी, 35। लेकिन ये 35 होते हुए भी ये एक्सेप्शन है, याद रखना कि VCO6 जो है ये मेटल कार्बोनिल जो है क्या होता है, स्टेबल होता है, एक्सेप्शन में आता है ये। बाकी याद रखेंगे अपन कि CrCO4 अगर मैं लिखता CrCO4 तो अनस्टेबल CrCO5 लिखता, कितनी आती EN 24 प्लस 10 कितनी आती, 34 आती इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो 34 है तो ये क्या है, अनस्टेबल है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ऐसे आयरन Fe लिखा, FeCO5 कितने लिगेंड जोड़ने की प्रवृत्ति रखता है आयरन, आयरन रखेगा भैया 5 लिगेंड जोड़ने की प्रवृत्ति। क्यों भैया 5 लिगेंड ही क्यों जोड़ेगा, 6 लिगेंड क्यों नहीं जोड़ सकता भैया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आयरन का एटॉमिक नंबर है भैया 26, 26 प्लस 5 दूनी 10 कितना हो गया 36, 36 किसका आ रहा, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर आ रहा है। यानी कि आयरन के पास जो है, यदि आयरन की बात करें तो आयरन 26 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है लास्ट में 3d6 4s2 और 4p आगे आपका खाली पड़ा हुआ है। तो 3d6 और 4s2 है ना, ये लिखा मैंने 3d6 में और ये 4s2 और ये 4p खाली पड़ा हुआ है। ध्यान से समझ लेना, एक ही एग्जांपल से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 और ये अब क्या हो रहा है, CO लिगेंड आ रहा है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इनका क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी साहब। तो ये पेयरिंग करवा देते हैं अपन, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल में भर जाएंगे, कितने में, 4 में साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। अब साहब कितने लिगेंड है, ये जो है 1 2 3 4 5, क्योंकि अगले वाला आगे P के बाद फिर 4D आ रहा, उसमें पॉसिबल नहीं है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन की जाने की। तो उस कंडीशन में क्या होगा साहब, उस कंडीशन में ये होगा कि ये जो है 5 CO आएंगे, एक CO ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ओके, तो यहां पर जो है, यहां पर इन CO के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब ये कंडीशन रह रही है। अब 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, 10 6 16 17 18 टोटल इनका योग देखो कितना हो रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसी को कह रहे हैं अपन 18 इलेक्ट्रॉन रूल या EAN या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के, ये MCO5 के टाइप के बनाते हैं, M2CO9 टाइप के बनाते हैं, M3CO12, M2CO8, M4CO12, M6CO16 अलग अलग टाइप के जो हैं ये क्या बनाते हैं, मेटल कार्बोनिल बनते हैं। अब आगे चर्चा करा साहब, आगे बढ़ा, यह चीज़ समझ में आई, चलो साहब आगे बढ़ा। अब थोड़ा इनका स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, मेटल कार्बोनिल की संरचना के बारे में थोड़ी बात कर ला, ठीक है। तो कुछ मेटल कार्बोनिल में एक सेंटर होता है, मतलब यूनिसेंटर या मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल, जैसे कि ये लिखा मैंने NiCO4, इसको कहूँगा मैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। क्या कहूँगा इसको, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुकेंद्रीय कार्बोनिल होते हैं, जैसे ये लिखा Fe3CO12, ये इसको कहूँगा बहुकेंद्रीय। ये है मोनोन्यूक्लियर, हिंदी में कहेंगे तो एक केंद्रीय कार्बोनिल। क्या कहूँगा, एक केंद्रीय कार्बोनिल, ठीक है साहब,
एक केंद्रीय कार्बोनिल जिसमें एक ही सेंटर हो, जैसे FeCO5, CrCO6, ये सभी क्या है, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल, जिसमें एक ही मेटल हो उसे कहेंगे मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। दूसरी कंडीशन आती है बहुकेंद्रीय कार्बोनिल, बहुकेंद्रीय, है ना, पॉलीसेंटर्ड कार्बोनिल, बहुकेंद्रीय कार्बोनिल, बहुकेंद्रीय कार्बोनिल की बात करें। अब साहब बहुकेंद्रीय कार्बोनिल में दो कंडीशन हो जाएगी, एक तो इसमें, एक तो समकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय में ये वाली कौन सी हो गई, ये तो हो गई समकेंद्रीय, मतलब सभी बहुकेंद्रीय तो है लेकिन उसमें समकेंद्रीय, समकेंद्रीय मतलब एक ही आयरन, एक ही तरह के एक ही तरह की मेटल है, इसे कहेंगे अपन समकेंद्रीय। एक हो जाएगी विषम केंद्रीय, जैसे मैग्नीज भी है, CO भी है, और ये कोबाल्ट है, सॉरी, है ना, मैग्नीज भी है, कोबाल्ट भी है, और ये CO9 ये है। तो ये हो जाएगी, ये कार्बोनिल बहुकेंद्रीय कार्बोनिल हो जाएगी। ध्यान रखना CO और CO डिफरेंट, अलग अलग, ये कार्बोनिल के लिए और ये कोबाल्ट के लिए सिंबल है। तो समझ में आ गया साहब, ये कंडीशन है मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल और बहुकेंद्रीय कार्बोनिल। बहुकेंद्रीय कार्बोनिल में वापस समकेंद्रीय कार्बोनिल और क्या होगी, विषम केंद्रीय कार्बोनिल, विषम केंद्रीय कार्बोनिल, विषम केंद्रीय कार्बोनिल, या हेट्रोसेंटर्ड कार्बोनिल, अंग्रेजी में कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, हेट्रोसेंटर्ड या हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल ये वाली एक केंद्रीय कार्बोनिल, मोनो एक केंद्रीय मतलब मोनोन्यूक्लियर, ठीक है, होमोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल। आगे बढ़े साहब, ये तो हो गई सामान्य चर्चा। अब इनकी अलग अलग की साहब अलग अलग स्ट्रक्चर होती है इनकी कार्बोनिल की। जैसे कि बात करें साहब NiCO4, ये है NiCO, CO और ये CO, ये NiCO4 की स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कैसी मिलेगी इसकी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, और कैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। और अब ये जो है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि भाई साहब ये जो मेटल कार्बोनिल है ये अणुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, मतलब डाईमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, नहीं सॉरी, डाईमैग्नेटिक इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं अणुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक, उल्टा याद रखना, पी की जगह पी नहीं लिखना, है ना, पैरामैग्नेटिक है या फिर डाईमैग्नेटिक है। तो ये कौन सा है भैया, किस टाइप का है, डाईमैग्नेटिक है। डाईमैग्नेटिक बोले तो प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद होता तो उसे क्या कहते हैं, अणुचुंबकीय कहते हैं। ये साहब क्या है, प्रतिचुंबकीय है। ओके, क्या फॉलो कर रहा है ये, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। 28 प्लस 4 दूनी 8, कितने हो रहे, 36 इलेक्ट्रॉन, मतलब EN को फॉलो कर रहा है। कुछ होते हैं EN को फॉलो करते हैं, कुछ मेटल कार्बोनिल होते हैं जो EN को फॉलो नहीं करते हैं। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई साहब, आगे बढ़े साहब। चलिए अब MCO6 टाइप, MCO6 टाइप में मैंने आपको एग्जाम्पल तो बताए ही थे। ये लिख रहा हूँ MCO, CO, 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 CO और ये CO, ये MCO6 टाइप है। क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन क्या बताएंगे, MCO6 टाइप के कार्बोनिल बनाएंगे। कौन से बनाएंगे, MCO6 टाइप के कार्बोनिल बनाएंगे। अब साहब क्रोमियम बना रहा है, और कौन बना रहा है, मोलिब्डेनम और एक टंगस्टन, ये MCO6 टाइप का बना रहा है। इसमें ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या होगी, मतलब अष्टफल की ज्यामिति होगी, और सभी क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय बोले तो डाईमैग्नेटिक होंगे,
क्या होंगे, डाईमैग्नेटिक होंगे। यहां तक क्लियर है साहब। एक MCO6 टाइप का आता है, MCO6 टाइप का, कौन, VCO6। और VCO6 जो होता है वो क्या होता है, अणु चुंबकीय होता है। क्या होता है, अणु चुंबकीय होता है। एक्सेप्शन है लेकिन ये है फिर भी अणु चुंबकीय है, अणु चुंबकीय है ना। और क्या है, EN रूल को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता EN, 36 आ ही नहीं रहा योग इसका। कैसे, 23 होता है एटॉमिक नंबर वेनेडियम का, प्लस 23 और 12 कितने हो रहे हैं, 35 हो रहे हैं। फॉलो, नॉट फॉलो EN को ये फॉलो नहीं कर रहा है। कौन, VCO6। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साहब बात करें MCO5 में अपनों ने एग्जाम्पल देखे थे, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम। और इसमें जो स्ट्रक्चर जो होती है इस टाइप से, ये CO आ गया, ये CO आ गया, एक CO यहाँ पर, एक CO यहाँ पर, और एक CO यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर इस टाइप से स्ट्रक्चर होगी। और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप है इसको। कौन सी शेप है ये भैया, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इसकी शेप है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी शेप होगी। एग्जाम्पल में क्या क्या देखे अपनों ने इसमें, एक तो देखा भैया आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम। आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम का एग्जाम्पल देखा इसमें। ओके साहब, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ जो है एडवांस में चलते हैं। अब एडवांस चर्चा करते हैं। करा साहब चर्चा। M2CO10 की स्ट्रक्चर कथने वेगा, M2CO10 इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी। ओके, ये भी मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम बताते हैं। मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेनियम ये M2CO10 टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं, टाइप के कार्बोनिल बनाते हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा साहब, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये M, ये CO, ये CO, ये CO, ये CO और ये CO। फिर ये M, दूसरा मेटल, 5 CO, एक CO यहां पर है, एक CO पीछे की साइड में है, और एक CO इधर है साहब, एक CO इधर है, और एक CO ऐसे है। इस टाइप से कुछ इसकी स्ट्रक्चर्स होगी साहब। M2CO10 टाइप का है ये, M2CO10। ठीक है, अब जो है इसमें जो है मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, एक है ये। इसको क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को जो मेटल मेटल के बीच में, उसको कहते हैं मेटल मेटल बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, मेटल मेटल बॉन्ड कहते हैं इसको। और ये क्या है, प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय बोले तो डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। फॉलो EAN, EAN को ये फॉलो करेगा। ठीक है, अब कैसे EAN को फॉलो कर रहा है साहब, देखते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज कितने अभी देखेंगे, MN2CO10। मैग्नीज कितने इसमें भैया, मैग्नीज है 2 है तो 25 दूनी 50 हो जाएंगे, प्लस 50 प्लस 12 दूनी 24। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि एक एक मेटल मेटल बॉन्ड और मेटल मेटल बॉन्ड बन रहा है, तो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन कम काउंट करेंगे। यहां पर मेटल मेटल बॉन्ड बनने में काम में आ गया यहां पर। ठीक है,
तो ये मेटल मेटल बॉन्ड को बनने में काम आ गया। तो 50 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 48 + 24 कितने हो गए टोटल, 72। 72 के आधे कितने होंगे, दो मेटल हैं, तो 72 के आधे कितने होंगे, 36। तो फॉलो ई एन रूल्स को क्या कर रहा है ये, फॉलो कर रहा है, ई एन रूल फॉलो कर रहा है। ओके, समझ में आ गया। चलिए। हम्म। अगला देखते हैं M2CO9 टाइप। M2CO9 टाइप, इसमें FeCO9 का एग्जाम्पल देख लेते साहब। FeCO9 का अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब साहब ये है एक Fe, तो ये है, और एक Fe रहा है, ये है। ओके। अब इसमें 3 CO जो है, एक CO जुड़ा है यहां पर, एक CO जुड़ा है यहां पर, एक CO जुड़ा है यहां पर। 3 CO ऐसे जुड़े हुए हैं। इसमें भी 3 CO, एक CO जुड़ा हुआ है यहां पर, एक CO यहां पर, एक CO यहां पर। तो ये जो CO है, इन CO को मैं कहूंगा टर्मिनल CO। क्या कहूंगा इनको, ये है टर्मिनल CO। टर्मिनल CO, कितने टर्मिनल CO, 3 इसके पास है और 3 इसके पास है। ओके। अब बाकी जो है वो क्या है, ब्रिज CO। यहां पर एक मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा, और ब्रिज CO इसमें, ब्रिज CO बोले तो एक CO यहां पर है, एक CO ऐसे है, यहां पर CO इस जगह पर, और एक और बना लेते हैं साहब ये। तो ये तो है साहब मेटल मेटल बॉन्ड। ये तो है मेटल मेटल बॉन्ड। ये है 3 ब्रिज CO। एक CO तो ये, एक CO ये, और एक CO ये, 3 इसमें ब्रिज CO है। तो टोटल इसमें एक तो ये फॉलो करेगा, EN, फॉलो EN रूल को फॉलो करेगा। दूसरी कंडीशन, इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, मेटल मेटल बॉन्ड है इसमें भैया एक है। इसमें टर्मिनल CO कितने हैं, टर्मिनल CO 6, 1 2 3 4 5 6। तो टर्मिनल CO इसमें है, टर्मिनल CO कितने, 6। अब इसमें जो है क्या कहते हैं, ब्रिज CO। ब्रिज CO कितने हैं इसमें, 3 है इसमें ब्रिज CO। अब ये डाईमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो ये डाईमैग्नेटिक है। क्या है भैया, ये डाईमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। ठीक है साहब। आगे बढ़े। तो ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन मेटल कार्बोनेट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक चीज़ें। ऐसे ही कुछ एक आध एग्जाम्पल बताओ तो M3CO12 का। M3CO12, M3CO12, ये Fe3CO12 भी बनाता है, आयरन बनाता है, तो Fe3CO12 भी लिख दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इस टाइप से बनेंगे, ये Fe यहाँ पर, ये CO, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO साहब, और यहाँ पर CO। ठीक है। अगला वाला Fe है यहाँ पर, फिर ये है Fe, 3 Fe है ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसमें इससे 3 CO जुड़े हुए हैं, एक CO ये, एक CO ये, एक CO ये, इसी प्रकार से इतने 3 CO, एक CO ये, एक CO ये, और एक CO ये।
4 5 6 7 8 9 10, 10 CO अभी 2 CO और हैं, तो 2 CO और जो है वो ब्रिज CO के फॉर्म में है। किसमें? ब्रिज CO। ओके। अब यहाँ पर भी अगर देखें तो आयरन जो है, एक एक आयरन को काउंट करेंगे तो हर एक आयरन क्या करेगा? EN को फॉलो कर रहा है। डायरेक्ट भी गिन लेते हैं। जैसे Fe का कितना है एटॉमिक नंबर भैया? 26 है। इसको देख लो 26, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है 8 और ये एक 9 और एक 10, 10 एक एक इलेक्ट्रॉन गिनेंगे जो मेटल मेटल के बीच में हो तो टोटल कितने हो गए? 8 + 2, मेटल मेटल बॉन्ड वाले गिन लिए, तो 26 + 10 कितने हो गए? 36। EN को फॉलो कर रहा है साहब ये। ऐसे ये भी कर रहा है। Fe का कितना है? इस Fe की बात करें, इस वाले की, तो Fe की 26 तो इसके पास है ही है। 2 2 4 2 6, 6 किसके हैं? टर्मिनल कार्बोनिल के, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मेटल मेटल वाले, तो ये 2 हो गए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये ब्रिज वाले, तो प्लस 2 ये हो गए, तो 26 + 6 32 और 4 36। EN फॉलो कर रहा, सेम टू सेम ये भी इसी प्रकार से क्या कर रहा है? EN को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? ये कहानी चल रही है साहब, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये है आपके थ्योरेटिकल पोर्शन जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो EAN निकालने के लिए फार्मूला दिया था सिडविच और बेले ने, है ना? ये G - XM + 2y/x = x - 1। इसी फार्मूले को अपन जो है, यदि x बराबर अपन 1 मान रहे हैं साहब, क्या माने? 1 माने, तो ये फार्मूला जो है आपको सेम ऐसे मिल जाएगा कि EAN = m + 2y = G, ठीक है। M क्या है? सेंट्रल एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2y, मतलब y क्या है? लिगेंड की संख्या, उसको मल्टीपल कर लो 2 से, और G क्या है? इनर्ट गैस, आने वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है ना? एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस G। ओके, तो सिंपल है, ये चीज़ बता दी। जैसे NiCO4 की बात करेंगे तो NiCO4 में निकिल का जो है कितने परमाणु, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 28 इलेक्ट्रॉन है, प्लस CO4 है तो 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया? 36। 36 आने वाली गैस, आने वाली इनर्ट गैस का क्या है? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो ये है सिंपल सादा भैया। अब देखते हैं इनमें कुछ, ये टेबल देख लो भैया। ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं साहब आपके सामने, ये मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल है ना? एक केंद्रीय कार्बोनिल, NiCO4 FeCO5 CrCO6, ये सभी एक केंद्रीय हैं। इनकी EAN निकाल रखी है इसमें साहब, निकाल रखी है ना EAN। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है, 4 CO है 8, टोटल 36 हो गया। FeCO5, आयरन का 26, 26 10 36, 36 54 54 54 86, सभी हैं स्टेबल हैं, सभी डायमैग्नेटिक होंगे। ओके, इसके जस्ट बाद आने वाली इनर्ट गैस क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन 54 किसका? जीनान का होता है, 86 रेडान का होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। ओके साहब, अब जैसे जैसे नीचे चल रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। मेटल और कार्बन के बीच की MCO बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। 1.84 है, जैसे नीचे चल रहे 1.9 हो गई, 2.063 हो गई, 2.06 हो गई। जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज जो है बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। MC बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ 1.15 1.45 1.17, ओके 1.14 और 1.148 होगी। क्लियर है साहब? कुछ मोनो जो होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं क्या? EN रूल को, जैसे MnCO5 VCO5 है ना, VCO6 MnCO5 नहीं कर रहा है। वेनेडियम का 23 होते हैं इलेक्ट्रॉन और 6 लिगेंड जुड़े हुए, तो 6 दूना 12 हो गए, 35 हो गया, 35 EN आ रही है। EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आ रही है, आखिरी गैस के बराबर नहीं आ रही है ना? नेक्स्ट आखिरी गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है
कि ये क्या डाइमर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी जो बात करी Mn2CO10, MnCO5, ये इसका इसका कितना हो रहा है, 35 हो रहा है, 35 हो रहा है En। लेकिन अगर Mn2CO5 की बात, CO10 की बात करेंगे, Mn2CO10 की, तो भाई साहब ये जो क्या करेगा, ये En फॉलो करेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, जो कि अभी जस्ट अपनों ने एग्जाम्पल देखा है इसका। ये वाला एग्जाम्पल फॉलो कर रहा है, देखो जैसे कि मैग्नीज कितना लिया, 25 प्लस कितने लिगेंड, 1 2 3 4 5, 25 प्लस 10 कितने हो गए, 35 प्लस एक, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी काउंटिंग में आ जाएगा, मेटल मेटल बॉन्ड वाला। तो ये हो गए भैया, कितने हो गए, 36 हो गया इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कुछ एग्जाम्पल दे रखे साहब आपके सामने, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। इनमें आपको जो है सारी चीज़ें बता रखी हैं, जो अपनों ने चर्चा करी वही है। CO2 CO8, तो 2 CO हैं इसमें, 2 कोबाल्ट हैं, 8 CO हैं। ठीक है, और CO बॉन्ड कितने हैं इसमें, CO बॉन्ड है इसमें है 2 बॉन्ड है, CO है ना, एक है, सॉरी CO बॉन्ड एक है। तो टोटल जो है इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 72 इलेक्ट्रॉन है। अभी कितने CO टोटल, 12 है। तो यहाँ पर जो है 12 क्या है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 72 है। वो तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 36 आ रहा En, कितना आ रहा, 36 आ रहा En भैया। अब एक और चीज आपको बता देते हैं। हम्म, जैसे मेटल मेटल बॉन्ड कैसे काउंट करें कि किसके बीच में कितने मेटल मेटल बॉन्ड हैं साहब, आपके सामने एक दो एग्जांपल हाजिर कर लेता हूँ, उसके हिसाब से आप जो है मेटल मेटल बॉन्ड अपने हिसाब से काउंट करते रहना। इसके लिए भी अपने पास एक फार्मूला है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। एक तो बता रहा हूँ Fe2CO9 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। Fe2 दादा Fe2CO9, इमें अपन बताना, कहीं बताना मेटल मेटल बॉन्ड कतरा है इनमें। ठीक है, मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं Fe2CO9 में। यानी टेबल में तो बता रखियो है कि मेटल मेटल बॉन्ड जो है इमें कितने हैं मेटल मेटल बॉन्ड, Fe2CO9 26, तो ये हो गए 3 2, ये मेटल मेटल बॉन्ड एक है, मेटल मेटल बॉन्ड कितना है इसमें, एक मेटल मेटल बॉन्ड इसमें एक है। कितना है, एक है मेटल मेटल बॉन्ड। देखते हैं एक है कि नहीं है मेटल मेटल बॉन्ड। तो फार्मूला है साहब इसका 2m प्लस An प्लस 2l इक्वल Zn। याद रहेगा, 2m प्लस An प्लस 2l प्लस Zn। अब यहां पर बहुत बढ़िया मशक्कत है, ये जो m है ये ही क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड, m से ही मेटल मेटल बॉन्ड निकालेंगे। ठीक है साहब, जो a है एटॉमिक नंबर ऑफ इसका इसका एटॉमिक नंबर कितना है, और n क्या है, ये संख्या कितनी है उसको कह रहे n। लिगेंड कितने, 9 लिगेंड है, तो 9 लिगेंड है, 2 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, z क्या है, जस्ट ई के बाद कशी अक्री गैस आवे, 26 के बाद में क्रिप्टॉन आवे, कसी आवे क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन को तो 36 36 गुणित 2, मतलब ई यहाँ पर 2 लिया तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीपल कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई, मेटल मेटल बॉन्ड आपको निकालना आई जाएगा। देखो साहब, मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है, चलो निकालते हैं। लिखूं अठे 2m प्लस एक तक, एक ही जगह कहीं लिखूं हूं, एक ही जगह लिखूं 26 इंटू कतरा है, 2 है, 2 है भाया। ठीक है, लिगेंड कितने 9 है, तो 2 इंटू 9 इक्वल क्या लिखूं भैया, जेड की जगह क्या लिखूं, 36 गुणित 2 साहब। ठीक है, 36 दूनी 72 हो जाएगा। 2m प्लस 26 दूनी कतरा वेवे 52 वेवे, प्लस 9 दूनी 18 वेवे,
36 दूनी कतरा वेवे 72 वेवे। 2m बराबर 52 ने 18 कतरा वेवे 70 वेवे, तो 72 माइनस 70, तो m बराबर 2/2 मतलब 1। आणि में Fe2CO9 में मेटल मेटल बॉन्ड कथरा वेवे, Fe2CO9 में एक मेटल मेटल बॉन्ड वेवे है। मेरी बात समझ में आ गई, जो कि मैंने प्रूफ के रूप में आपको यहां पर बताया है। कटने बतायो, अठीने बतायो। Fe2CO9 Fe2CO9 में एक मेटल मेटल बॉन्ड वेवे है। क्लियर है? चला साहब आगे बढ़ा। ठीक है, एक मेटल मेटल बॉन्ड। चलो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा। IrCO8 का ले लेते हैं। चलो Ir2CO8 या Ir4CO12, Ir4 ले लेते। चलो ये आपके लिए होमवर्क में रह जाएगा। CO12 निकालो इसका, इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे? तो साहब वही फार्मूला अपना तो कि 2m प्लस AN प्लस 2L बराबर ZN। यही बात समझ में? क्या करें साहब, करते हैं कुछ ना कुछ। ऐसे कैसे 2m लिख रहा हूं यहां पर प्लस A, तो इरिडियम का जो एटॉमिक नंबर है साहब वो कितना होता है? 77 होता है। कितना होता है इरिडियम का? 77 होता है, 77। तो यो 77 लिखूं, प्लस कतरा इरिडियम है? 4 इरिडियम है, तो 74 इंटू 4, इंटू 4, प्लस लिगेंड कतरा है? 12 दूनी 12 लिगेंड है, तो 12 गुणित 2, प्लस इसके बाद जो अक्री गैस आवे वही को एटॉमिक नंबर कतरो वेगा? 86 आवेगा। के बाद जस्ट 54 के बाद 86 आवे नहीं, तो 86 गुणित 4, 86 गुणित 4। यहां तक की कहानी समझ में आ गई साहब? आ गई होगी साहब। 2m प्लस 77 गुणित 4 करांगा 308 आवेगा, 308 प्लस 12 दूनी 24, 86 गुणित 4 लिखांगा तो कतरा आवेगा? 86 गुणित 4 344, 344। तो 2m बराबर 308 और 24 कितने हो जाएंगे? 332। ठीक है, तो 344 माइनस 332, तो 2m बराबर 344 माइनस 332 कतरा आवेगा? 12। तो 2m यानी m बराबर 12/2 मतलब 6। मतलब Ir4CO12 में 6 मेटल मेटल बॉन्ड वेवे। कितना वेवे? 6 मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं साहब। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ कुछ चीजें, कॉन्सेप्ट? अब बता दें आपको कैसे 6 मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं। तो साहब यो अठने इरिडियम लिदो, यो इरिडियम, यो इरिडियम और यो इरिडियम, 4 मेटल मेटल बॉन्ड तो ये हो गए, और एक ये और एक ये, 6 मेटल मेटल बॉन्ड हो गए। सभी इरिडियम से 3 CO जुड़े हुए, CO 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 CO। ये Ir4CO12 की स्ट्रक्चर है। मेरे हिसाब से समझ में आई ये चीजें? क्लियर हुई है कुछ मेटल कार्बोनेट से रिलेटेड बातें? जी साहब क्लियर हो गई है। आगे बढ़े। तो ये जो टेबल जो दे रखी है साहब, ई टेबल में
बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं इसमें। देखो ध्यान से, टेबल को एनालिसिस करो आप, क्या क्या चीज़ें दी हुई है इस टेबल में। कार्बोनिल दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है, एक केंद्रीय बहुकेंद्रीय दोनों तरह के दे रखे हैं, ठीक है साहब। अब जो है NiCO4 में 28 होता है इसका तो एटॉमिक नंबर, लिगेंड 4 है, 4 दूनी 8 दे दिया, तो 28 प्लस 8 जोड़ दिया 36 हो गया, इसका क्या हो गया EN हो गया, EN निकाल रखा टेबल में। ऐसे FeCO5 में 26 10 36 हो गया EN। CrCO6 को भी 24 प्लस 12 36, इको 54, मोलिब्डेनम को 42 हुए, 42 प्लस 12 54 हो गया EN। 44 प्लस 10 54 हो गया EN। ये EN निकाल रखा है इनका, ठीक है। ऐसे Fe2CO9 26 तो ये हो गए, ठीक है, एक को काउंट किया इसमें एक, ठीक है, 3 दूना 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय टर्मिनल कार्बन ग्रुप। अब इसके टर्मिनल कार्बन ग्रुप कितने हैं इसमें, एक Fe के पास में 3 है तो 6 हो गए। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय ब्रिज कार्बोनिल ग्रुप, तो कितने ब्रिज, कितने 3 थे, तो हर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिले, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिले, 26 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिले, और मेटल मेटल बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन मिला, तो टोटल जो वी गया कितना वी गया 36 वी गया, EN कितनी आ गई 36, जो मैंने अभी समझा दी थी आपको, Fe2CO9 की स्ट्रक्चर मैंने बना के बताई आपको, ठीक है साहब। आगे बढ़ा, Mn2CO10, Mn2CO मैग्नीज को कतरा 25 वेव है, और मैग्नीज में कतरा है भैया, टर्मिनल CO कतरा है Mn2CO10 में 5 है टर्मिनल, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, ये हो जाएंगे, और टोटल जो है 36 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आगे की इनकी दे रखी CO2 CO8, किसके पास कितने टर्मिनल कार्बन है, एक CO ग्रुप है, कितने ब्रिज CO है, कितने मेटल मेटल बॉन्ड हैं, इसके आधार पर जो है ये क्या डिसाइड हुई, EAN को अपनों ने डिसाइड किया, किसके पास कितने क्या प्रेजेंट हैं, मेटल मेटल बॉन्ड, ब्रिज CO, टर्मिनल CO, ओके। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है डिपेंड करेगी EAN। साहब 4 चीज़ों के ऊपर EAN डिपेंड कर रही है, क्या, सेंट्रल एटम का जो है एटॉमिक नंबर, कितने जो है टर्मिनल CO, कितने ब्रिज CO, और कितने मेटल मेटल बॉन्ड, इन सब का योग कर दो, आपके पास आ जाएगी EAN। मेरी बात समझे। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें सारी चीज़ें क्लियर है वैसे, जैसे CO4 CO12 4 CO हैं, टोटल 108 इलेक्ट्रॉन हो गए, डायरेक्ट दे दिया। 12 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 12 CO हैं तो 12 दूना 24 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। 6 CO CO बॉन्ड है इसमें CO4 CO12 में, तो 12 इलेक्ट्रॉन ये हो रहे हैं, टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे 144 हो रहे हैं, टोटल 4 CO हैं तो 144/4 तो कितना हो गया 36 हो गया EAN इसका, ठीक समझ में आया साहब। ऐसे टेक्नीशियम CO210 के 86 इलेक्ट्रॉन, 10 CO हैं तो 10 दूनी 20 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक टेक्नीशियन टेक्नीशियन बॉन्ड है, एक मेटल मेटल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, टोटल 108 इलेक्ट्रॉन, 108/2 है तो 108/2 लिख दिया, तो 54 वीरा, 54 मतलब जिनान का एटॉमिक नंबर है, EAN फॉलो हो रहा है यहाँ पर, ओके। तो ठीक है साथियों, आज अपनों ने मेटल कार्बोनिल का चैप्टर अच्छे से किया है, मेरे हिसाब से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और जिन साथियों को MP शिक्षक चयन परीक्षा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, अभी तक तो बेसिक चल रहा था, अब अपन एडवांस की ओर कूद चुके हैं। अब एडवांस के जो भी टॉपिक दे रखे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे टॉपिक जो है सिस्टमेटिक तरीके से करवाए जाएंगे। जिन साथियों को पूरे जो है समय है और एक एक नंबर इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है, एक एक नंबर सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट रखता है,
और जीवन जो है सीखना रहता है, एक एक डॉट मिलते जाते हैं, थोड़ा हमसे सीख रहे हैं, कहीं दूसरे टीचर से सीख रहे हैं, मतलब सब जगह सीखना, तो डॉट मिलते जाएंगे और आपका जो है एक खूबसूरत लाइफ बन जाएगी आपकी। तो डॉट जुड़ते जाना चाहिए, सीखते रहना चाहिए लगातार। ठीक है, तो आप में से जो भी कैंडिडेट जो हैं एंट्री लेना चाहते हैं सिलेबस में, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं आपको जो है जानकारी दे दूंगा कोर्स के बारे में, आपको कैसे क्या कोर्स लेना है, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।